बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम्स। आज हमारा पास्ट पेपर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। तो अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी तरह के टेस्ट की कोई तैयारी करना चाहते हैं लाइक ASI, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के लिए, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी नई अपडेट से आगाह रह सकें। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब जो कि एवरी पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट इमीडिएटली विद इन 24 आवर द सेम डे विद इन 48 आवर्स। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी यानी विद इन 24 आवर्स। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ऐसा कोई भी शख्स जिसको पुलिस गिरफ़्तार करती है, खा उस पर कोई भी इल्ज़ाम हो, तो उसको 24 घंटों के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना होता है। इसमें यह होता है कि जो मुद्दई होता है और मुद्दा अलैह, उन दोनों की तरफ से जो वकील होते हैं वो भी और जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है उसको भी अदालत में पेश किया जाता है। फिर उसके बाद अदालत दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद ये फ़ैसला करती है कि इसका जुडिशल रिमांड होगा या फिर जिस्मानी रिमांड होगा। Our next question is related to child labor. According to fundamental right, no child below the age of dash shall be engaged in any factory, mine or any other hazardous employment. 10 years, 14 years, 12 years या 16 years। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है 14 ईयर्स। यानी इसके बारे में ये होता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र जो है वो 14 साल से अगर कम है तो उससे किसी भी किस्म की मजदूरी करवाना, जब कोई भी काम करवाना, खा वो वैसे हो या पैसों के इवज़, वो जो है इलीगल तस्वर किया। Our next question is no person shall be punished for the same offence more than once, thrice, twice या फिर डी none is correct। तो जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन वो है ऑप्शन ए यानी कि once। इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि किसी भी शख्स को जो है वो किसी भी जुर्म की वजह से सिर्फ एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, यानी एक ही जुर्म की बिना पर उसको बार बार या मुतअद्दिद बार सज़ा नहीं दी जा सकती। Our next question is according to Constitution of Pakistan, the education shall be free and compulsory to all citizens of age 5 to 16 year, 5 to 10 year, 4 to 16 year या 4 to 14 years। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी 5 to 16 years। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र जो है वो 5 से 16 साल तक है तो उसके लिए जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट की जानिब से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये जो पाकिस्तान का आइन है ये हर शहरी को जो है ये हक़ देता है कि 5 से 16 साल तक उसकी जो बेसिक एजुकेशन है वो हुकूमत की जानिब से फ्री होगी। तो गाइस, चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की जानिब जो कि बेसिक ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स या फिर ऑल आर करेक्ट। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी ऑल आर करेक्ट। बेसिकली ये जो तीनों चीज़ें ऊपर आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स में आ जाता है। ठीक है, आप किसी को आज़ादाना नकलो हरकत से नहीं रोक सकते, किसी को स्पीच करने तकरीर से नहीं रोक सकते और किसी को सिन्फ़ी इम्तियाज़ का निशाना नहीं बना सकते। ठीक है। Our next question is minimum age limit for the members of National Assembly is 18 years, 25 years, 21 years या फिर 28 years। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी यानी 25 years। तो इसको आपको बताते चलूँ कि प्रोविंशियल असम्बली और जितनी भी हमारी जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं और जो नेशनल असम्बली है, इसके लिए जो इलेक्शन लड़ने की आपके पास बेसिकली जो एज होती है वो होती है 25 years। यानी मिनिमम आपकी जो उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और जो वोट डालने की उम्र होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो 18 साल होती है और इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल होती है। Our next question is in Pakistan the sale of cigarettes is prohibited under the age of 12 years, 16 years, 15 years या फिर 18 years। जिसके लिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी कि 18 years। तो जो भी ऐसे लोग जिनकी एज जो है 18 साल से कम होती है बेसिकली उनको जो है वो सिगरेट देना वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो होता है वो इलीगल होता है, नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब चलता है और सब बिकता है।
And the next question is optical fiber system is a defense mechanism, telecommunication system, air raid system या फिर none of these। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली आजकल जितने भी जदीद टेलीकम्युनिकेशन के ज़राए हैं वो सब ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड हैं और इसी की मदद से जो है वो काम कर रहे हैं। यानी जो पुराना जो वायर सिस्टम था वो अब जो है टेलीकम्युनिकेशन में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता, जस्ट ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज़ इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी या फिर डी इंसुलिन। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन डी यानी इंसुलिन। डायबिटीज़ जिसको उर्दू में हम ज़्याबतीज़ या आम ज़बान में जिसको हम मोस्टली शुगर कहते हैं, ये इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। जब हमारा पेंक्रियाज जो होता है इंसुलिन बनाने की ताकत खो देता है तो उसके बाद जो पेशेंट होता है या जो इंसान होता है वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक ऑन माउंटेन्स बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो टेम्परेचर या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी यानी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली कुछ यूँ होता है कि जो हम ऊपर बुलंदी की जानब जाते हैं यानी पहाड़ों की जानब, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसमें कमी वाक़ई होती जाती है और अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम होता जाता है और इस वजह से जो होता है वो प्रेशर के कम होने की वजह से जो कुकिंग होती है वो डिफ़िकल्ट होती जाती है, अच्छे से कुक नहीं होता। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्राम अल्ट्रावायलेट रेज, ग्रीन हाउस गैसेज, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ओजोन लेयर जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज से ज़मीन को प्रोटेक्ट करती है। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए यानी अल्ट्रावायलेट रेज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉइजनस गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कोल इज बर्न्ट विदाउट इनफ एयर सप्लाई, अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये एक ऑडरलेस और इसका ना कोई कलर होता है और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि सफोकेशन होती है और अल्टीमेटली जो होता है वो दम घुटने की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमिडिटी इन द एयर टेल्स अस अबाउट द रेशियो ऑफ डैश इन द एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी कि वाटर वेपर्स। बेसिकली ह्यूमिडिटी या नमी जो होती है वो हमें ये बताती है कि जो हवा है इसके अंदर इस वक्त वाटर वेपर्स जो है इनकी रेशो क्या है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सनलाइट फॉलिंग ऑन आवर स्किन काज इट टू प्रोड्यूस विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो इसके लिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी विटामिन डी। बेसिकली ये होता है कि जब हमारी जिल्द के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारी जिल्द जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। Our next question is which one of the following is a man-made material। 4 ऑप्शन हैं ग्रेनाइट, प्लास्टिक, कॉपर या फिर मीथेन। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी यानी कि प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है बेसिकली एक मैन मेड मटेरियल है और बाकी तीनों जो हैं ग्रेनाइट, कॉपर और मीथेन जो हैं ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। And the next question is which of the following protects our body against diseases, white blood cells, red blood cells, platelets या फिर none of these, यानी इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल जो है बेसिकली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी जिसको हम मदाफ़ियती निज़ाम कहते हैं वो बनाते हैं और हमारी बॉडी को जो डिजीज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। And the next question is common salt is also called amino acid, sodium chloride, calcium chloride या फिर डी none of the above। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी यानी सोडियम क्लोराइड। जो आम नमक या साल्ट होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। And the next question is a thing of beauty is a joy forever is a famous verse by Wordsworth, Shelley, कीट्स या फिर बायरन। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी यानी कि कीट्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अबव बोर्ड पर्सन मीन्स डिसऑनेस्ट, ट्रस्टवर्थी, क्रूअल या फिर वाइज। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी यानी ट्रस्टवर्थी।
ऐसे पर्सन को जो कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके उसको बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में अबव बोर्ड कहा जाता है।